गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी तैयारी आरपीसी सेकेंड ग्रेड मैथ्स की बहुत अच्छी ढंग से चल रही होगी। स्टूडेंट, जल्दी ही विज्ञप्ति आने वाली है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें स्टूडेंट आज हम आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपको बहुत ही लेंदी लगते हैं, लेकिन आज की शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे। कुछ सेकेंड्स में स्टूडेंट वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए वीडियो को लास्ट तक देख रही है। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, ये हमारा टाइप 1 है। आज हम 3-4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टाइप 1 है स्टूडेंट ये हमारा। देखिए इसमें लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/4 है, और मेरा जो फंक्शन है स्टूडेंट वो log 1 + 10x dx टाइप का लिखा हुआ है। और मान लो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो यूज़ में लानी है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो क्वेश्चन है वो कितना लेंदी होने वाला है, लेकिन इस मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ उसकी हेल्प से आपको ये ट्रिक, ये प्रॉपर्टी कहीं काम में नहीं लेनी है, आप सीधे सीधे कर पाएंगे। देखिए जैसे कि इसका आंसर मैं 1 सेकंड में लिख देता हूँ, दैट इज π/8 log 2। अब बात ये है कि ये आया कैसे। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, इसके लिए जो एक ट्रिक है वो आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इस ट्रिक को देखिए, मैं इसकी ट्रिक लिख देता हूँ कि लोअर लिमिट आपकी 0 होनी चाहिए और जो अपर लिमिट है स्टूडेंट वो आपकी π/4a टाइप की हो। ठीक है, देखिए वापिस सुनिएगा, लोअर लिमिट आपकी 0 और जो अपर लिमिट स्टूडेंट वो आपकी π/4a टाइप की हो, और फंक्शन आपका वही होना चाहिए, दैट इज log 1 + 10x dx। ठीक है, फंक्शन जो है वो आपका log 1 + 10x dx का हो। तो स्टूडेंट इसके लिए आप एक जनरल तरीके से इसको याद रख सकते हैं, दैट इज π/8a और log 2। बस ये इसका आंसर हो जाता है। π/8 log 2 कब होगा, जब आपको क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा, दैट इज 0 to π/4a आपका होगा अपर लिमिट, log 1 + 10x फंक्शन होगा, तो आपका आंसर ही। अब देखिए स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं जो अपन ने लिखा था, तो इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट आपका a की जगह पर 1 है। जो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा था आप उसको देख सकते हो कि यहाँ मेरे को a = 1 दिया हुआ है, a = 1 है, तो a = 1 होने से यहाँ पे आपके आंसर में स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपका आंसर सीधा सीधा कितना निकल आएगा, π/8 log 2। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, तो आपका और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन ये स्टूडेंट अगर आपको दिया गया है, दैट इज 0 से और π/8, 0 से π/8 log, ठीक है, log 1 प्लस, ठीक है, देखिए स्टूडेंट log 1 + 10, ओके, log 1 + 10 2x, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। ठीक है, log 1 + 10 2x dx। ठीक है, देखिए तो स्टूडेंट अगर आज में आप देखेंगे तो आपको a की वैल्यू कितना दिख रहा है, आपको यहाँ π/4 था तो 2 है, यहाँ भी स्टूडेंट आपका कितना आ गया, a = 2 है। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले में आप थोड़ा सा उसको करेक्शन करके लिख दीजिएगा, वो log 1 + 10ax टाइप का फॉर्मूला है। ये जो फंक्शन है स्टूडेंट वो आपका log 1 + 10ax टाइप का है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पहले बार 1 था तो हमने 1 रखा था, यहाँ हमारे पास में a = 2 आ गया तो आपका π/8 बन गया, यहाँ आपका 10 2x बन गया, तो आपका जो आंसर स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज π/8 × 2, क्योंकि π/8 a है। ठीक है, और log 2, तो आपका आंसर आ जाएगा विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी, दैट इज π/16 log 2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आया भी हुआ है। ठीक है, क्या देखेंगे आप, π/4a यहाँ पर उसको आप करेक्शन करके π/10ax कर लेंगे, ओनली x नहीं है 10ax। ठीक है, तो अब a = 2 आ रहा है, यहाँ भी आपका a = 2 है, तो आपको आंसर में भी a = 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट कितने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं ये। चलिए अब हम दूसरी ट्रिक पे आ जाते हैं, टाइप नंबर 2 ट्रिक। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा लेंदी लगते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद में वो बहुत सिंपल लगने लगेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने स्टूडेंट कई बार देखे होंगे, a to b mod x - a mod x - a प्लस x - b टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और ये आपका dx है। ठीक है, देखिए
लिमिट ए टू बी, एक बार फंक्शन में x माइनस ए है, एक बार x माइनस बी है। तो स्टूडेंट इसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा आपका आंसर आ जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए कैसे, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिखा है लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3, और यहाँ पर मेरे को आ रहा है x माइनस 2 मॉड प्लस x माइनस 3, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा dx। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आपको सीधी सी बात है, आप पहले इसको ब्रेक करोगे, फिर प्लस करके इसका हल निकालोगे, समय लगेगा। लेकिन यहाँ अगर आप कंपेयर करें तो व्हाट इज a इक्वल टू 2 है स्टूडेंट, और b इक्वल टू 3 है, जो कि आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी है। और यहाँ पर एक बार लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट किया गया है x से, एक बार अपर लिमिट को सब्ट्रैक्ट किया गया है। सीधा आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट विल 1। ठीक है, देख सकते हैं आप कि कितना आसान तरीका है जिसकी मदद से हम ये क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 3 to 5 और x माइनस 3 प्लस x माइनस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको गिवन है और इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें जो a की वैल्यू स्टूडेंट वो 3 दिया हुआ है और जो b की वैल्यू स्टूडेंट हमको 5 दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी अवर आंसर, दैट विल बी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4। देखिए आप कि विद इन सम सेकेंड्स, 1 और 2 सेकेंड्स स्टूडेंट आप आंसर निकाल सकते हैं कितनी ज़्यादा आसानी से। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये हमारी सेकेंड शॉर्ट ट्रिक थी। अब देखिए हमारी थर्ड शॉर्ट ट्रिक, टाइप थर्ड। आप वीडियो को लास्ट तक देखते ही रहिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है और बहुत से क्वेश्चन जो टिपिकल टाइप के लगते हैं वो इस वीडियो से बहुत ही तेजी से आप हल कर सकते हैं। देखिए ऐसा स्टूडेंट, अगर आपने क्वेश्चन कई बार देखा होगा कि 2 to 4 और dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 2 और x माइनस 4, ऐसा क्वेश्चन आपने स्टूडेंट कई बार देखा होगा। ठीक है, या तो यहाँ अंदर अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो मुझे इसको सॉल्व भी करना पड़ सकता है। इसके लिए आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, इसका आंसर मैं एक सेकंड में दे सकता हूँ, दैट इज पाई। इसका आंसर स्टूडेंट आपका पाई आने वाला है। चाहे तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं आपके पूरे मेथड से, इन दोनों का आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद में क्वाड्रेटिक बनेगा, देन इसको होल स्क्वायर बनाए। देखिए इसके लिए हमारी ट्रिक क्या है, देखते रहिएगा स्टूडेंट कि इसके लिए हमारे पास में जो ट्रिक है वो क्या है। देखिएगा ट्रिक है कि a to b dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस a एंड देखिएगा थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ इस ट्रिक के अंदर, है ना। देखिए वापस लिखिएगा ट्रिक 3, थोड़ा सा इसमें गलत लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन ऐसा हो 2 to 4 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x माइनस 2 4 माइनस एक्स हो, न कि x माइनस 4। ठीक है, उसको तो करेक्शन कर लीजिएगा, x माइनस 2 और 4 माइनस एक्स हो, तब आपका स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या आता है, पाई आता है। देखिए जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो एग्जांपल देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगा आपको, a to b dx अंडर रूट में x माइनस a, और यहाँ आएगा स्टूडेंट आपका b माइनस एक्स टाइप का होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, उन सभी का आंसर आप पाई लिख सकते हैं। इसको आप चाहो तो चेक भी कर लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि सबका आंसर ये सेम ही आता है। जैसे आप एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 3 to 7 ले लिया आपने, ठीक है, इनको आप लंबे तरीके से सॉल्व भी करिए। तो ये हमारा आएगा x माइनस 3 और स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे को 7 माइनस एक्स। ठीक है, x माइनस 3 यहाँ हमको x में से सेपरेट करना है और यहाँ जो अपर लिमिट है उसमें से सेपरेट करेंगे आप। तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना आएगा, दैट विल बी पाई। ओके, ठीक है, देख सकते हैं आप स्टूडेंट कितने आसान तरीके हैं, बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप ऐसे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। चलिए आ जाइए, अब हमारा टाइप नंबर 4, टाइप 4। देखिए स्टूडेंट टाइप 4 में आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि भाई 0 to 3 अंडर रूट x dx और डिवाइडेड बाय यहाँ होगा आपका 3 माइनस एक्स। ये स्टूडेंट क्वेश्चन आया भी हुआ है। इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज 3π/2। ये इसका सॉल्यूशन विद इन सेकेंड। अब कि देखिए कैसे आएगा, तो ये मैं ट्रिक आपके सामने लिख देता हूँ, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। चलिए देखिए ट्रिक क्या है, इसमें आपकी लोअर लिमिट स्टूडेंट हमेशा 0 होनी चाहिए, अपर लिमिट हमने मान ली कोई पी टाइप की है, फंक्शन हमारा x है,
और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट हमको लिखा हुआ p माइनस एक्स। तो आप देख रहे होंगे कि क्या चीज़ हमने देखी है, चीज़ ये देखिए कि जो अपर लिमिट है स्टूडेंट वही आपका डिनोमिनेटर में उसी को आपको x को घटाना है जो आपका डिनोमिनेटर में है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आता है दैट इज p पाई अपॉन 2। क्या आंसर आएगा इसका? p पाई अपॉन 2। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को इससे आप कंपेयर करें तो p का इक्वल टू वैल्यू यहाँ दिया हुआ था आपको 3। ओके, तो यहाँ भी आपका 3 माइनस एक्स हो गया एंड यहाँ भी एज इट इज स्टूडेंट कितना हो गया आपका p पाई, मतलब कितना हो जाएगा आपका 3 पाई अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में स्टूडेंट आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ये क्वेश्चन फेमस और एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है पहले एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। देखिए 0 से 1 लिखा हुआ है हमारे को और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 1 माइनस एक्स डी एक्स। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो पक्की बात है स्टूडेंट आप यहाँ एक्स इक्वल टू या तो साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे और कॉस स्क्वायर थीटा पुट करोगे। ठीक है, ये पुट करोगे आपका लंबा और लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप देखिए इससे कंपेयर कीजिए, जो 1 है वही 1 माइनस एक्स हो रहा है, तो स्टूडेंट p की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो आप स्टूडेंट आंसर क्या पाएंगे, दैट इज p बाई पाई बाई 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन बन जाता है इस ट्रिक की हेल्प से। चलिए देखिए इसी में ही, इसी ट्रिक में एक थोड़ा सा अगर आप मॉडिफाइड करें, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। थोड़ा सा अगर स्टूडेंट हम मॉडिफाइड करें कि क्वेश्चन ये है 0 टू p और यहाँ पर है आपका एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाय आपको दिया गया है p माइनस एक्स। ठीक है, देखिए थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था स्टूडेंट, यहाँ पर भी x था और यहाँ पर भी x था, बट अगर क्वेश्चन में ऊपर अगर एक्स क्यूब आया था स्टूडेंट तो उसके लिए आपको ट्रिक क्या लगेगा, दैट इज 3 पाई p स्क्वायर बाई 8। ठीक है, ये हमारा ट्रिक इसमें काम करेगा, दैट इज 3 पाई p स्क्वायर बाई 8। ठीक है, देखिए इसका अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो दैट इज 0 से 1, ये भी क्वेश्चन आपको बुक में दिख जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ओके, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, p का वैल्यू हमारे को 1 है, इससे हम अगर कंपेयर करेंगे स्टूडेंट तो p का वैल्यू हमारा कितना 1 है एंड दैट इज 1 माइनस एक्स और ये एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि 3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो स्टूडेंट आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3 पाई अपॉन 8। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितनी ज़्यादा आसानी से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, 0 टू मैंने ले लिया 3 और यहाँ आपका आ रहा है दैट इज एक्स क्यूब एंड दैट इज 3 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो ये आप देख सकते हैं बाय कंपेयरिंग हियर p वैल्यू इज 3। ठीक है, वैल्यू इज 3, p का वैल्यू कैसा है स्टूडेंट आपका 3 है, तो आप क्या पुट कर सकते हैं 3 पाई इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर विल बी 27 पाई अपॉन 8। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि कितनी आसान तरीकों से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन शॉर्ट ट्रिक से। चलिए आइए एक और शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास टाइप 4 की, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और जो स्टूडेंट नए ऐड हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स और आपको कंटेंट हम डालते रहते हैं। देखिए आपने स्टूडेंट ऐसा कई बार देखा होगा कि 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, या आपने ऐसा भी देखा होगा कि भाई 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मुझे इसमें, ये एक मापांक फलन का क्वेश्चन है, मुझे इसमें लिमिट 0 से पाई के बीच में आंसर निकालना है। तो आपको पूरा तरीका तो क्या बोलता है स्टूडेंट कि इसको आप ब्रेक कर लें, लंबा तरीका कि ब्रेक कर लें 0 से पाई बाय 2 से और पाई बाय 2 से पाई से। हालांकि आपको पता है कि साइन तो 0 से पाई तक पॉजिटिव होने वाला है, तो आपको इसका बिना ब्रेक किए भी काम चल जाएगा, लेकिन कॉस एक्स को तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्या ब्रेक करोगे 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई तक, फिर आप देखोगे ये तो प्लस होता है और यहाँ पर ये माइनस होता है। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, समय कंज्यूम होगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी आप ऐसा देखो, कैसा 0 से पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, तो स्टूडेंट उसका आंसर आप बिना सोचे क्या रख दें 2, 0 से पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसका भी आंसर क्या था स्टूडेंट 2, तो 2 दोनों में काम आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रिक नहीं, ट्रिक दूसरी है, इसका तो हमको यूज करना है आगे के क्वेश्चंस में स्टूडेंट, वी हैव टू यूज दिस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, क्वेश्चन मान लो आया 0 से 20 पाई एंड दैट इज मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। यहां आपको यूज करना है इस ट्रिक का,
तो आपको पता है स्टूडेंट एक ट्रिक होती, एक प्रॉपर्टी है दैट इज 0 से n a और एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी थी आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की कि n जो है वो आगे आ जाता है और 0 से a एफ एक्स डी एक्स आप लिख पाते हैं। लेकिन कब लिख पाते हैं? व्हेन एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन हो, मतलब कि आवर्ती फलन होना चाहिए, तभी लिख सकते हैं। तो सुन, इतना आपको चेक करना पड़ेगा, ये इसका बेस है इस ट्रिक का। लेकिन यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप 0 से 20 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स देखेंगे तो आपको ये पता है कि 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी 2 होती है। तो हम डायरेक्ट आपको जो n टाइप जो वैल्यू है पाई का कोफिशिएंट है उसको सीधा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड दैट विल बी योर आंसर, दैट इज 40। ठीक है, आपका आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसा कैसा ही? दैट इज 0 से 8 पाई है स्टूडेंट आपके लिए, और यहाँ हमको लिखा गया है मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो आप जानते हैं, आपको ट्रिक पता है, 8 × 2 = 16। देखिए कितना आसान है। और देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, दैट इज 0 से 10 पाई मैंने लिखा है स्टूडेंट, एंड दैट इज मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स है एंड प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स है, मॉड ऑफ कॉस एक्स है। ठीक है, ये आपने लिख दिया है, तो बहुत आसान है। अगर आप इन दोनों को सोल्व कर ले प्लस में, तो इसका आंसर कितना आएगा? दैट विल 10 × 2, और इसका भी आंसर कितना आएगा? दैट विल 10 × 2। तो 20 + 20 स्टूडेंट आंसर विल बी योर्स, दैट इज 40, है ना। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना इजी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में स्टूडेंट आप हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। आज हम टोटल जो 4 ट्रिक्स पढ़ी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं आपके लिए, जो अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट्स का आंसर रहेगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।